सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। देखिए यहाँ पर देखिए, भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में है। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक में। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? मेल्विन केल्विन को। किस पदार्थ के संचयन में मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लसीकाणु को लिम्फोसाइट भी कहते हैं। लसीकाणु को लिम्फोसाइट भी कहते हैं। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं की जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन। यानी कि लाल रक्त कणिका का मतलब जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है। फुफ्फुस धमनी के द्वारा। ठीक है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अपोहन के। एक व्यक्ति की आँखों का रंग काला, नीला एवं भूरा किस वर्ण पर आश्रित है? किसमें पाया जाता है? परितारिका पर, या इसी को आइरिस भी कहते हैं। जब आँख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मला। याद कीजिए नहीं, इसी तरह नेत्र श्लेष्मला। बच्चों में दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होते हैं? ऑक्सीटोसिन। दो हिस्सा में याद कीजिए, ऑक्सीटोसिन इसी को कहते हैं। निषेचन सामान्यतः कहाँ होते हैं? डिम्बवाहिनी में। निषेचन की क्रिया डिम्बवाहिनी में, इसी को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। किस ताप पर पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफ्लेशिया। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफ्लेशिया। ठीक है ना, रेफ्लेशिया का पुष्प सबसे बड़ा होता है। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफ्लेशिया। अब देखिए एक तो और है नीचे। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन होते हैं? तो इस नारियल हो जाएगा, कटहल हो जाएगा, सेब हो जाएगा। ये 3 गो हैं जो असत्य फल हैं। देखिए, किसी वृक्ष की आयु किसे पता चलाया जाता है? तो बलयों को गिनकर पता लगाया जाता है। जल संवर्धन क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना जल संवर्धन कहते हैं। इसी को कहते हैं, जल संवर्धन को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। किस वैज्ञानिक को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को आनुवांशिक का पिता कहते हैं। इसी ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, जो 7 प्रकार के प्रजाति था। सबसे जीवन काल कम होता है मटर के पौधे का, याद रखिएगा। मटर के पौधा का जीवन काल सबसे कम होता है, इसीलिए उसका प्रयोग किया जाता है प्रयोग किया था। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से होता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितने होते हैं? 46 होता है। ठीक है ना।
जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? विटामिन B1। ठीक है ना। किसी अदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता है ऋणात्मक। अदिश का परिणाम कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, याद रखिएगा। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? बीज से। कपास रेशा किससे प्राप्त है? बीज से। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। यूरिया जो रहता है ना वो अमोनिया में बदल जाता है, जिसके कारण गंध आता है। ठीक है ना। किस मछली में सल्क नहीं होता है? सल्क का मतलब समझते हैं? सल्क नहीं होता है, इसका मतलब आपका उसमें हड्डी नहीं, उसमें कांटा नहीं होता है, कांटा, उसी को कहते हैं सल्क नहीं होता है। कैटफिश मछली जो है ना ये, इसी में सल्क नहीं होता है। सीधे याद कीजिए ना, कैट मतलब बिल्ली, तो बिल्ली को नहीं बोल रहे हैं, कैट मतलब फिश, मछली को बोल रहे हैं। इसी तरह याद कीजिए, ट्रिक्स याद हो जाएगा। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती? और अब देखिए जल में क्यों नहीं डूबती हैं, तो वातावरण के कारण या इस तरह याद कीजिए, वातावरण के कारण। इसी तरह ऑप्शन पर मार दीजिएगा, वातावरण के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? WM स्टेनले। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर के पौधे पर। देखिए यहाँ पर बदलाए थे ग्रेगर मेंडल वाला, यहाँ पर बदलाए हैं। ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। यही क्वेश्चन आपका यहाँ पर रिपीट हो गया है। यही क्वेश्चन रिपीट नहीं किया है, मगर किस पौधे पर प्रयोग किया था वहीं इसमें बदलाया गया है, मटर के पौधे पर। अभी यहाँ पर देखिए, मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना के छाल से। अफीम जो एक पादप उत्पाद है, ये किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। अफीम सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। देखिए वाणिज्यिक काग किसके छाल से प्राप्त होता है? तो बबूल के या ओक के छाल से या बबूल के छाल से। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? चेंगथंगी। पश्मीना ऊन जो है ना, पश्मीना ऊन वो चेंगथंगी नस्ल के मतलब बकरी से प्राप्त होता है। ठीक है। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो बैग रोग के कारण। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं? सूत्रण रोग की बीमारी से मर जाते हैं। ठीक है ना। इसी को कहते हैं सिरोसिस रोग। शराब, देखिए 100 से शराब है, 100 से शराब है और 100 से सिरोसिस है। 100 से शराब है और 100 से सिरोसिस है। याद रखिएगा, सिरोसिस रोग के कारण मर जाते हैं। अब देखिए, राइबोसोम किसका कार्य करता है? तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। राइबोसोम जो है ना, वो प्रोटीन संश्लेषण के कार्य करता है। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वो कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी। भैंस
के मुख्य नस्लें कौन कौन सी होती हैं? तो मुर्रा, सूती, भदवाड़ी, जाफराबादी और मेहसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में किया गया था। ठीक है ना। राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर में, राजस्थान में बीकानेर है, वहीं पर किया गया था। बकरी अनुसंधान केंद्र है वहीं पर वहाँ पर स्थित है। ठीक है ना। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्षों के छाल से प्राप्त होती है दालचीनी। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को कहते हैं मसालों की रानी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना। पेंडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। सिस्टमा नेचुरा किसकी पुस्तक है? तो कार्ल लिनियस की पुस्तक है। सिस्टमा नेचुरा किसकी पुस्तक है? तो कार्ल लिनियस के। ठीक है ना। कार्ल लिनियस के। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो लैक्टोबैसिलस। ठीक है ना। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है विषाणु में। ठीक है ना। जंतु में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? विषाणु के कारण से फुट एंड माउथ रोग उत्पन्न होता है। फुट एंड माउथ रोग उत्पन्न होता है। ठीक है ना। विषाणु के कारण। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लैमिनेरिया शैवाल जो है ना, लैमिनेरिया शैवाल, इससे प्राप्त होता है आपको शैवाल। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया नामक शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। ठीक है ना। इससे याद रखिएगा, लैमिनेरिया नाम शैवाल से जो है ना विषाणु प्राप्त होता है। देखिए तीसरा पेज में आ गए हम लोग। 3 नंबर पेज में। अब एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो 6.023 10⁻23। यहाँ कभी कभी 2 भी रहता है, तो उस पर उतना ध्यान है, ये ऑप्शन के हिसाब से मार दीजिएगा। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक होता है, बढ़ता है। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ जाएगा और वे दाब अगर घटाएगा तो तरल का क्वथनांक घट जाएगा। ये याद रखिएगा। दाब बढ़ेगा तो तरल का क्वथनांक बढ़ जाएगा, दाब घटेगा तो तरल का क्वथनांक भी घट जाएगा। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लाल रक्त कणिका के कारण मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। ठीक है ना। याद रखिएगा, पीछे हुआ है, आप लोग देखे भी हैं। देखिए बताए हैं वसा वाला BC, सॉरी जल वाला बतलाए थे BC, इसमें वसा वाला आ गया। विटामिन ए होगा, विटामिन D होगा, विटामिन E होगा, विटामिन K होगा। यही 4 को हैं जो वसा में घुलनशील होता है। इस तरह याद है इस तरह याद कीजिए KEDA कीड़ा। इधर से याद कीजिए कीड़ा KEDA कीड़ा। ध्वनि की चाल कितना होता है? तो 760 मील पर घंटा होता है। ध्वनि की चाल 760 मील पर घंटा होता है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है? बॉक्साइट। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट। प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं कीड़ों के स्राव के रूप में। कार बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। हमारे शरीर में आधारित उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑटो ग्रंथि। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार 25%। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ध्वनि के शोरगुल का मापन डेसिबल से। बायोगैस का मुख्यतः होता है मीथेन। माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल। माइक्रोफोन का आविष्कार
आविष्कारक है ग्राहम बेल। मधुमेह रोग होता है मधुमेह इंसुलिन के अभाव से मधुमेह। स्कॉर्बी रोग होता है विटामिन सी के कमी के कारण स्कॉर्बी रोग। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। और पेस मेकर संबंधित है हृदय से। पेस मेकर संबंधित है हृदय से। पेस मेकर संबंधित है हृदय से। पेस मेकर कौन सी संबंधित है? हृदय से, ये याद रखिएगा। विरंजक चूर्ण का सूत्र कौन सी है? विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? CaOCl2। CaOCl2 भी रहता है, CaOCl2 भी रहता है। इसको कहते हैं CaOCl2 भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। याद रखिएगा, इस तरह भी रहता है, इस तरह भी रहता है, दोनों तरफ से रहता है। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना पृथक पृथक होता है। प्राकृतिक बहुलक है रबर का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राकृतिक बहुलक है रबर का, ठीक है ना। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस ये भी इम्पोर्टेंट है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है मृदु लोहा। विद्युत चुंबक बनाने के लिए अधिक उपयुक्त है मृदु लोहा। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियां में सूजन आ जाती है आ जाने से कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस रोग होता है, ठीक। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम। पौधे और जीवों के स्थान वितरण का अध्ययन का नाम है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल एक राशि है अदिश। अगर आयतन भी रहेगा तो आयतन भी अदिश से होता है, ठीक है ना। वेग, देखिए वेग, विस्थापन, जल त्वरण, ये सब सदिश रहेंगे। वेग विस्थापन आपका सदिश राशि होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अस्थियों का अध्ययन क्या है? ऑस्टियोलॉजी। अस्थि का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्धि स्रोत है सोयाबीन एवं मशरूम। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्धि स्रोत है सोयाबीन। सोयाबीन में कितना परसेंट? 46% रहता है, ठीक है ना। मशरूम में कम से कम 80% रहता है, ठीक है ना। 80% रहता है इस मशरूम में प्रोटीन की मात्रा, ठीक है। ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती है निर्वात से होकर ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती हैं, यात्रा नहीं कर सकती है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है काला। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है ना। रेडियन किसकी इकाई है? कोण का रेडियन इकाई है। खून के कमी को कहा जाता है एनीमिया। खून के कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। भारी जल शब्द किसका सूचक है? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम को कहते हैं भारी जल सूचक, ठीक है ना। ड्यूटेरियम को कहते हैं भारी जल शब्द किसका सूचक है? ड्यूटेरियम का। अब देखिए इधर, विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है विटामिन ए। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। आवेश का मात्रक है एम्पियर सेकेंड होता है। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल साइट्रिक अम्ल होता है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है नाइट्रोजन 78%।
गैसोहॉल बनता है पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से। गैसोहॉल बनता है पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से। अधिकांश अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए के। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथ हड्डी फीमर होता है। सबसे बड़ी हड्डी अगर पूछेगा ना तो फीमर। अगर सबसे छोटी हड्डी पूछेगा तो स्टेपिज। स्टेपिज जो होता है कान में होता है। कान में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, ठीक है ना। वहीं पूछेगा कान में हड्डियों की संख्या कितना है, तो एक कान में 3 ठो हड्डी होता है। अगर एक कान में 3 ठो हड्डी होता है तो दोनों कान मिलाकर 6 हड्डी होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितना है, तो 206 है। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। पोर्जिडोन का खोज किसने किया था? एंडरसन। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पराबैंगनी किरणें से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत। पराबैंगनी किरण से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात का। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, उसका वजन चांद पर कितना होता है? तो 100 न्यूटन हो जाएगा। सोना का अपेक्षित घनत्व 19.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठोस कोण इकाई है स्टेरेडियन। ठोस कोण इकाई है स्टेरेडियन। चलिए दोस्त, आज तक यहीं पर समाप्त करते हैं। कल से वीडियो फिर आएगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक फैलाएं और देखिए। भी सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बुक पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को फ़ायदा हो सके। टॉप तक जीएस चैनल के वजह से आप लोग को टॉप तक पहुंचाया जाएगा। टॉप तक अच्छा लेवल होता है जो पहुंचा देगा आप लोगों को, जॉब तो पक्का दिला देगा। ये चैनल इस तरह के हैं, चैनल के नाम ही है टॉप तक ले जाएगा। आप लोगों को सपोर्ट कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए, थैंक यू।